Assalamu alaikum dear students. Hope you are doing well. Mathematics grade 8. Today we will cover question number 4, 5, 6 of exercise 9.3. In question number 4, the radius of a sphere is twice that of sphere B. Find the ratio among their surface areas and the ratio among their volumes. इसमें बताया जा रहा है कि द रेडियस ऑफ स्फीयर ए इज़ ट्वाइस दैट ऑफ स्फीयर बी के जो स्फीयर ए है उसका जो रेडियस है वो डबल है स्फीयर बी के रेडियस के। तो इसमें हम सारा जनरल प्रोसेस करेंगे, वैल्यू कोई भी नहीं गिवन, जस्ट इनके फार्मूलाज के साथ काम करेंगे और एक जनरल रेडियस लेंगे। तो सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। लेट कर लेते हैं कि रेडियस ऑफ जो स्फीयर बी है वो हमारे पास आर है। इधर हम कुछ भी ले सकते हैं, अननोन वैल्यू के लिए हम एक्स वाई जी। तो मैंने लिया है यहाँ पे रेडियस ऑफ बी जो है आर है और रेडियस ऑफ ए जो है हमारे पास 2 टाइम ऑफ रेडियस ऑफ बी है और रेडियस ऑफ बी जो कि हमने आर लिया हुआ तो 2 टाइम आर है। नाउ वी हैव टू फाइंड द रेशो अमंग देयर सरफेस एरियाज। पार्ट फर्स्ट, सबसे पहले तो सरफेस एरिया हमने चेक करना है। स्फीयर ए का हमारे पास जो सरफेस एरिया का फार्मूला है हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर। अब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ए हम चेक कर रहे हैं तो ए का रेडियस लगाएंगे 2 आर स्क्वायर। स्क्वायर सॉल्व करने के बाद ये आपके पास आ जाता है 4 आर स्क्वायर। 4 × 4 16 आर स्क्वायर। ये हमारे पास स्फीयर ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ए। इसी तरह से सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बी 4 पाई आर जो है हमारे पास रेडियस ऑफ स्फीयर बी है। तो इस तरह से ये हमारे पास बनता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब हमने रेशो फाइंड करनी है इन सरफेस एरियाज के दरमियान। तो सरफेस एरिया ऑफ ए रेशियो सरफेस एरिया ऑफ बी, ये सरफेस एरिया स्फीयर ए का और ये स्फीयर बी का। इसी तरह यहाँ से पाई और आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाते हैं, 16 और 4 रह जाएगा। तो 4 1 टाइम 4 4 4 टाइम 16। तो यहाँ पे हमारे पास रेशो बनती है 4:1। इसी तरह सेकंड पार्ट में हमारे पास था द रेशो अमंग देयर वॉल्यूम्स। तो पहले हम इनके वॉल्यूम्स चेक कर लेंगे कि इस जनरल रेडियस के साथ इनका क्या वॉल्यूम बनता है। तो द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ए इज़, वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब। अब स्फीयर ए की बात हो रही है तो स्फीयर ए का हमने रेडियस इस्तेमाल करना है जो कि 2r है। 2r का क्यूब सॉल्व करेंगे तो 8r क्यूब। सॉल्व करने के बाद ये 32/3 पाई आर क्यूब। इसी तरह से वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बी जो कि हमारे पास 4/3 पाई, ये रेडियस हमने यहाँ पे स्फीयर बी का इस्तेमाल किया है जो कि लेटी आर किया हुआ था। अब हमने रेशो मालूम करनी है वॉल्यूम ऑफ ए रेशो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बी। ये वॉल्यूम है स्फीयर ए का और ये वॉल्यूम है स्फीयर बी का। इस तरह जो सेम नंबर्स हैं वो कैंसिल आउट हो गए, रह जाते हमारे पास 32:4। 4 1 टाइम 4 4 8 टाइम 32। तो इसकी हमारे पास रेशो आती है 8:1। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 576 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। What will be its volume? If it is melted, how many small spheres of diameter 1 centimeter can be made out of it? अब इसमें हमें जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम का फार्मूला है उनमें हमारे पास रेडियस इस्तेमाल होता है, जबकि यहाँ पर रेडियस नहीं गिवन, हमें सरफेस एरिया गिवन है। तो उसमें से सबसे पहले हमने रेडियस फाइंड करना है। सबसे पहले हम रेडियस फाइंड करेंगे। रेडियस फाइंड करने के बाद हमने उसे वॉल्यूम के फार्मूले में इंटर करना है, वॉल्यूम फाइंड करेंगे। इसी तरह अब हाउ मेनी स्मॉल स्फीयर्स ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर कैन बी मेड आउट ऑफ इट। अब डायमीटर दिया है तो डायमीटर 2 टाइम होता है रेडियस का, तो डायमीटर का हाफ करेंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा स्मॉल स्फीयर का।
तो इसमें हमने वॉल्यूम चेक करना है स्मॉल स्फीयर्स का भी, क्योंकि जो बड़े स्फीयर का वॉल्यूम होगा तो उससे जितने भी छोटे हमारे पास स्फीयर्स बनेंगे वॉल्यूम सेम ही रहेगा। तो इसके लिए गिवन हमें है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो कि है 576 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें सबसे पहले जो रिक्वायर्ड है वो है रेडियस। रिक्वायर्ड में हमारे पास आ जाता है रेडियस, वॉल्यूम, वॉल्यूम हमने मालूम करना है लार्ज स्फीयर का, जो बड़े वाला स्फीयर है ये जो गिवन है इसका भी, और वॉल्यूम मालूम करना है हमने स्मॉल स्फीयर का भी, जिसका हमें डायमीटर दिया हुआ है। वन सेंटीमीटर। अब सबसे पहले रेडियस फाइंड कर लेते हैं। एज वी नो डैट surface area of sphere is equal to 4 pi r square. Here surface area is equal to 576 pi centimeter square. So we compare this value by surface area's formula. So 4 pi r square is equal to 576 pi centimeter square. यहाँ से 4 पाई को डिवाइड करके इस तरफ ले आए। डिवाइडिंग बाय 4 पाई बोथ साइड्स वी गेट पाई ख़त्म, 4 से डिवाइड करेंगे तो 144। इधर आ जाते हैं हमारे पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास रेडियस का स्क्वायर है, हमें सिर्फ रेडियस चाहिए, तो इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट both sides we get r is equal to 12 सेंटीमीटर। 144 का स्क्वायर रूट 12 टाइम 144 होता है। अब रेडियस हमारे पास आ गया। अब हमने फाइंड करना है वॉल्यूम। ये जिस स्फीयर का सरफेस एरिया दिया है उसी का हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, तो रेडियस भी उसी का इस्तेमाल होगा। तो ये हमने स्फीयर का रेडियस मालूम कर लिया 12 सेंटीमीटर। नाउ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, विच इज इक्वल टू 4/3 पाई आर हमारे पास आ गया है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर क्यूब 4/3 पाई 12 का क्यूब 12 मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर क्यूब। 3 4 टाइम 12 4 पाई 4 मल्टीप्लाई 12 144 सेंटीमीटर क्यूब। 4 4 टाइम 16 इंटू 144 पाई सेंटीमीटर क्यूब। 16 को 144 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2304 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया है जो स्फीयर गिवन था। अब नेक्स्ट है इफ़ इट इज़ मेल्टेड, अगर इसे पिघलाया जाए, हाउ मैनी स्मॉल स्फीयर्स ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर कैन बी मेड आउट ऑफ इट। तो जो स्मॉल स्फीयर्स बनेंगे वॉल्यूम तो उनका भी सेम ही रहेगा, क्योंकि सेम क्वांटिटी होगी हमारे पास।
जो स्फीयर जिस भी मेटल का है। तो अब यहाँ पे हम उस स्मॉल स्फीयर की भी कभी वॉल्यूम चेक कर लेते हैं कि उसका वॉल्यूम कितना होगा। अगर जो बड़े वाला हमारे पास स्फीयर है उसका वॉल्यूम ये है। नाउ चेक व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर। नाउ वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर। अब स्मॉल स्फीयर का हमें डायमीटर दिया है 1 सेंटीमीटर। वॉल्यूम के फार्मूला में हमने रेडियस यूज़ करना है, तो रेडियस डायमीटर को हाफ करेंगे 1 सेंटीमीटर को, विच इज़ इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ स्मॉल रेडियस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर डिवाइड 2 विच इज़ इक्वल टू 0.5। अब वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर मेरे पास है 4/3 पाई आर क्यूब फार्मूला में है। तो ये मेरे इस जगह पे मैं रेडियस इस्तेमाल करूँगी स्मॉल स्फीयर का, तो रेडियस ऑफ स्मॉल स्फीयर क्यूब। अब रेडियस ऑफ स्मॉल स्फीयर था 0.5 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से इनको मल्टीप्लाई किया तो 0.5 डिवाइड 3, ये मेरे पास वॉल्यूम है स्मॉल स्फीयर का। अब हमने ये चेक करना है कि अब इतने वॉल्यूम का जो स्मॉल स्फीयर होगा, जो बड़ा स्फीयर है उसका वॉल्यूम हमारे पास आ रहा है 2304 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर ज़्यादा क्वांटिटी दी हो हमारे पास और हमने ये चेक करना हो उस जो ग्रेटर क्वांटिटी है उसमें से स्मॉलेस्ट क्वांटिटी के कितने पोर्शन बनेंगे, तो उसके लिए हम डिवाइड करते हैं। तो नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर्स के लिए हम वॉल्यूम ऑफ लार्ज स्फीयर डिवाइड वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर करेंगे। सो उसके लिए आ जाता है नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लार्ज स्फीयर डिवाइड वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर। जो पहला हमारे पास स्फीयर था उसका वॉल्यूम ये था, और जो अभी हमारे पास स्मॉल स्फीयर है उसका वॉल्यूम ये है। इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 13,824 कि इतने हमारे पास स्मॉल स्फीयर उसमें से बन सकते हैं अगर उस बड़े वाले स्फीयर को मेल्ट किया जाए। So if we melt the sphere having volume 2304 pi centimeter cube, then 13,824 small spheres can be made out of it having diameter 1 centimeter. ये था इस क्वेश्चन का solution. Now comes to the question number 6. The statement is a solid copper sphere of radius 3 centimeter is melted and electric wire of diameter 0.4 centimeter is made out of the copper obtained. Find the length of the wire. अब यहाँ पे बताया जा रहा है अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। एक सॉलिड स्फीयर है उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है। जब उसे पिघलाया जाए तो एक इलेक्ट्रिक वायर बनाई जाती है और उसका डायमीटर हमारे पास 0.4 है। अब हमने लेंथ मालूम करनी है कि उसकी लेंथ कितनी होगी वायर की। तो इसके लिए हम सबसे पहले चेक करेंगे कि जो सॉलिड कॉपर स्फीयर है उसमें कितनी क्वांटिटी है कॉपर की। तो जब क्वांटिटी की हम चेक करते हैं, क्वांटिटी की बात आती है तो उसके लिए हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम उस स्फीयर का वॉल्यूम चेक करेंगे कि उसमें कितनी क्वांटिटी है उस कॉपर की। सो सॉल्यूशन इज हियर गिवन है हमारे पास sphere of radius that is 3 centimeter and diameter of wire that is 0.4 centimeter.
Now the volume of sphere is 36 pi centimeter cube. We will find the volume of sphere in order to check the quantity of copper. कॉपर की क्वांटिटी चेक करने के लिए कितनी कॉपर है उस स्फीयर में, उसके लिए हमने पहले वॉल्यूम फाइंड कर लिया है जो क्या है 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब. नाउ इफ इट इज़ मेल्टेड and electric wire of 0.4 having diameter 0.4 centimeter is made out of it, then the volume remains same because quantity does not change. Quantity of copper does not change whether it is in a sphere or is in electric wire, and electric wire is an example of cylinder. क्योंकि ये सिलेंडर शेप की होती है तो फिर हमें सिलेंडर का वॉल्यूम चेक करना होगा. नाउ वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर and volume of cylinder and volume of sphere. Here in this problem, volume of cylinder and volume of sphere will remain same because quantity of copper is not changed. So in this problem, volume of sphere must be equal to volume of electric wire. Electric wire is an example of cylinder. Here we use volume of cylinder, formula for volume of cylinder, that is pi r square h, and radius for electric wire is 0.2 centimeter square because diameter is given. Diameter of wire is 0.4, so half of diameter is radius of wire, that is 0.2. So it must be equal to 36 pi centimeter cube, that is volume of sphere. 36 pi centimeter cube. Here we cancel out the pi. 36 is equal to square of 0.2 is 0.04 centimeter square h. Now here we divide 0.04 centimeter square from both sides, 0.04 centimeter square. After dividing, we get h, that is height of cylinder. H represent height of cylinder, and here h represent length of cylinder, electric wire. We use it as length of electric wire. So h is equal to 900 centimeter, that is length of electric wire. एक्सरसाइज 9.3 ख़त्म हो गई है, फिनिश्ड. होप सो कि आपको समझ आ गई होगी. थैंक यू वेरी मच.